मैम एक स्टूडेंट जो MBA की स्टूडेंट थी उसकी डेथ हुई, क्या अभी तक निकलकर सामने आया है? जो अभी आपकी इंटरनल कमेटी है उसने क्या इन्वेस्टिगेट किया है? देखिए, उसमें जो भी उसके रूम से पुलिस तुरंत आ गई थी। जो भी उसके रूम से उसका फ़ोन, लैपटॉप या और भी दूसरी जो भी बिलोंगिंग थी वो अपने अकॉर्डिंग यहाँ से ले जा चुके हैं। CCTV फुटेज भी वो यहाँ से ले गए हैं और CCTV फुटेज में जो भी उनकी भी जांच चल रही है, हमारी भी जांच चल रही है और जो भी जल्दी सामने आता है वो सबके सामने आ जाएगा। आपकी तरफ से ये कोई इन्वेस्टिगेशन किया गया, कोई इंटरनल कमेटी जिसने हाँ। ये जाना हो कि आखिर उस बच्ची को क्या तकलीफ थी यहाँ? देखिए, इसमें एक दो बातें जो सामने आई कि बच्चे की अटेंडेंस शॉर्ट थी, बैग था, उसके लिए हमारे साथ उनके डीन बैठे हुए हैं मैनेजमेंट के, तो ये आपको बेहतर बता पाएंगे कि बच्चे की ना तो कोई बैग थी, ना ही उसका कोई ऐसे शॉर्ट अटेंडेंस का कोई प्रॉब्लम थी। बच्ची कल शाम में आई थी और विनीत जी बताइए। उसके पेरेंट्स तो छोड़ के आए थे, वो अपने घर पे थी। चलिए, बच्चा इनका बहुत खुश था। उसने इनको बताया भी कि उसकी जॉब लग गई है, इन्होंने उसको मुबारकबाद भी दी। तो ऐसा कोई कारण ना तो इनको नज़र आया, ना ऐसा कुछ लगा उसकी बातों से जो इन लोगों के साथ हुई कि कोई ऐसा उसको प्रॉब्लम थी। और शायद वो अपने जो भी प्रोजेक्ट और आने वाले एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रही थी और सुबह हमें सूचना मिली कि बच्ची कोई गिर गई है, तो वहाँ पे मौके पे पहुँच के बच्चे को तुरंत हॉस्पिटल पहुँचाया गया, जहाँ डॉक्टर्स ने बताया कि बच्ची एक्सपायर हो चुकी है। तो तुरंत पुलिस को खबर करी गई और उसके पेरेंट्स को बताया गया। सबसे पहले सूचना किसने दी इस बात की कि बच्ची जो है गिर गई है? वो हमारे डायरेक्टर एडमिन बैठे हैं, इन्हीं के पास वहाँ के वार्डन की सूचना आई और वार्डन को शायद वहाँ सफाई कर्मी थी जो वहाँ पे सफाई करने, क्योंकि वो एक ऐसी जगह है जहाँ पे यूजुअली कोई आता जाता नहीं है, तो उसने देखा तो उसने तुरंत सूचना वार्डन को दी। वार्डन ने इनको डायरेक्टर एडमिन संदीप जी को दी। संदीप जी ने तुरंत हमें भी बताया, सब लोग मौके पे पहुँचे और तुरंत बच्ची को हॉस्पिटल लेकर गए। वहाँ डॉक्टर्स ने बताया कि बच्ची में कुछ नहीं है, तो फिर पुलिस को और उसके घर वालों को उसकी इत्तला करी गई। परिवार के लोग हैं उन्होंने आरोप भी लगाया है, मुकदमा भी दर्ज कराया है यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर, उसके बारे में आपको क्या कहना है? किस तरह का मतलब मुकदमा? उनका कहना है कि उस बच्ची को यहाँ पर प्रताड़ित किया गया। प्रताड़ित तो ये बताएंगे, वो तो बहुत खुश थी, मतलब कोई ऐसा कोई मुद्दा ही नहीं हमें नज़र आया। भाई बच्चा स्ट्रेस में तब होता है कि अगर कुछ अटेंडेंस शॉर्ट का मुद्दा हो या कोई बच्चे की पुरानी बैकलॉग हो, उसमें पढ़ाई का थोड़ा स्ट्रेस हो, तो ऐसा तो उसके पुराने रिकॉर्ड हमने फिर चेक भी किए कल ही कि बच्चे का कोई पुराना बैकलॉग तो नहीं है, कुछ भी बच्चे का ऐसा रिकॉर्ड नहीं था। मेरी आज सुबह उनके फादर से बात हुई, रिकमेंडेशन करके लौटे थे। उन्होंने बताया कि बच्ची को चोट लगी थी और वो घर पे थी, उसकी अटेंडेंस इस वजह से शॉर्ट थी, मेडिकल सर्टिफिकेट लेने से यूनिवर्सिटी ने मना कर दिया था। नहीं नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। एक सेकेंड, ये बताएंगे विनीत जी, यहाँ आ जाइए आप जरा। थी तो फाइनल ईयर में क्या होता है, हमारे प्रोजेक्ट्स वगैरह होते हैं तो बच्चा उसमें बिजी रहता है, तो अटेंडेंस का तो कोई इशू होता ही नहीं है। ईच एंड एवरी स्टूडेंट को हम लोग एलिजिबल करते हैं, क्योंकि MBA के फाइनल ईयर में तो 4th सेमेस्टर में वैसे ही बच्चों का प्रैक्टिकल रहता है, वो तो बच्चा या तो इंटरव्यूज़ में लगा रहता है, तो अटेंडेंस का तो उस वक्त हम कभी कंसिडर करते ही नहीं है। तो नो कोई इशू नहीं, बल्कि उसके फादर ने, मेरी बात हुई थी कल भी, तो उसको ट्राउज़र भी खरीदवा के गए थे, उसकी फट रही थी, कुछ खराब हो रही थी, तो उसने कहा मैं एग्ज़ाम दूंगी, अपने एग्ज़ाम देने के लिए आई थी वो बेसिकली यहाँ पे, क्योंकि 1 महीने बाद आई होगी वो लगभग चोट के बाद। वीडियो वायरल हुआ है जिसमें आपके स्टाफ में लखविंदर सिंह वीडियो वायरल डिलीट करने पहले वीडियो डिलीट कर दिए थे, क्या बदतमीजी कुछ लड़कियों ने उनके लिए बच्चों ने अभी रिपोर्ट किया है हमें और उनके ऊपर हम एक्शन ले रहे हैं। क्या किस पर पे है? वो डीन एक्टिविटीज़ हैं। नहीं, वो डीन एक्टिविटी और हॉस्टल के डायरेक्टर इंचार्ज हैं। मैम, क्या विषय था रात को जो उनको गर्ल्स हॉस्टल में जाना पड़ा और इस तरीके से प्रेशर बनाना पड़ा लड़कियों के ऊपर? क्या थी छुपाना चाहते हैं वीडियो डिलीट करने की बात? नहीं, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। बाकी इसके लिए हम अभी जांच बिठा रहे हैं और इसको पूरे मामले की हम जांच करेंगे। बच्चों की कुछ शिकायतें वार्डन से रिलेटेड भी हैं, उसको भी हम जांच करेंगे और जो भी दोषी पाया जाएगा उस पर हम जो भी उचित एक्शन होगा वो तुरंत हम लेंगे। उसमें चाहे जो भी एक्शन डिमांड करती है परिस्थिति, वो हम लेने से पीछे नहीं हटेंगे। आपसे मिले हैं, उन्होंने क्या मांगे आपके सामने रखी हैं
जो यहाँ के बच्चों से रिलेटेड है? एक तो उनका यही जो डॉक्टर लखविंदर हैं इनका इशू था, कुछ वार्डन्स के लिए शिकायतें थी, कुछ बच्चों की नाजायज़ डिमांड भी थी कि अटेंडेंस पे डिबार नहीं होना चाहिए, तो उसके लिए फिर वो उन्होंने खुद ही अपनी सहमति दी कि भाई रेगुलर कोर्स में अगर यूजीसी के नियमों का पालन नहीं करेंगे तो वो किस बात का रेगुलर कोर्स रह गया। ऐसे तो हर बच्चा आना ही नहीं चाहेगा, और बच्चा अगर क्लास में आके पढ़ाई नहीं करेगा तो फिर ये तो मतलब मान्य नहीं है। और इसके अलावा उनकी और भी कुछ कंप्लेंट्स हैं, जैसे जो बच्ची थी उसके पेरेंट्स को हम जो भी आर्थिक सहायता दे पाएँ उसके लिए, और कुछ फ़ाइन से रिलेटेड उनके इश्यूज़ थे, तो वो हम रिज़ॉल्व कर रहे हैं। आप इस मीटिंग के अभी जस्ट मीटिंग होके हटी है, तो हम कोशिश करेंगे कि शाम तक उनके जो भी इश्यूज़ हैं वो हम रिज़ॉल्व कर दें। थैंक यू।